हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बैंकर्स इन्फो। इस वीडियो में मैं अपना एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम को एनालाइज करूँगी। एंड मेरा एग्ज़ाम 6 जैन को फर्स्ट शिफ्ट में था। एंड पेपर की लेवल की अगर बात करें तो लेवल में इजी टू मॉडरेट कहूँगी। एंड थोड़ा सा लेवल में भी चेंजेस दिख रही हैं इस साल। पहले कुछ साल में एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का लेवल ईजियर साइड पे ही ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन इस साल थोड़ा सा मॉडरेट किया है एंड थोड़ा सा क्वेश्चंस भी कैलकुलेटिव कर दिए हैं। जैसे कि अगर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो एकदम इजी नहीं रहेंगे कि डायरेक्ट सॉल्व हो जा रहे हैं, पेन पेपर यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव रह रहे हैं। एंड मेरे जितने भी अटैम्प्ट्स रहे हैं वो मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है। एंड अगर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश ओपन होगा, उसके बाद क्वांट्स एंड लास्टली रीजनिंग। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आरसी आई थी, आरसी के 7 से 8 क्वेश्चन थे एंड उसमें से 3 सिनोनियम पूछा था, एंटोनियम के क्वेश्चन नहीं थे एंड एक फिल इन द ब्लैंक्स भी था, तो 4 ऐसे ही क्वेश्चन थे। एंड बाकी 5 क्वेश्चन थे जिसमें से 2 क्वेश्चन में करेक्ट जैसे ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था। बाकी का जो 3 क्वेश्चन था वो पैसेज से रिलेटेड पूछा था। एंड पैसेज अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 पैराग्राफ का होगा, बहुत टिपिकल नहीं था। एंड क्वेश्चन भी थोड़े डायरेक्ट ही थे, बहुत ज़्यादा उसमें समझने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन ही थे। इसके अलावा एरर डिटेक्शन वाले 5 क्वेश्चन थे, वो तो कंफर्म रहते हैं हर शिफ्ट में, तो एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद मिसस्पेल्ड वर्ड वाले भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। फिल इन द ब्लैंक्स वाले 2-3 क्वेश्चन थे एंड एक था मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन जिसमें 2 फ्रेजेस दिए रहते हैं ए एंड बी बॉक्स में एंड उन दोनों को मैच करके उन दोनों को कंबाइन करके हमको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना रहता है, तो इसके 4 से 5 क्वेश्चन थे। एंड क्लोज टेस्ट के 6 से 7 क्वेश्चन थे। थोड़ा सा टिपिकल क्लोज टेस्ट में ही किया हुआ था। क्लोज टेस्ट में जैसे सिमिलर वर्ड्स दिए हुए थे, सिनोनियम टाइप के वर्ड, जिसमें आपको वर्ड सेलेक्शन करना था एंड वहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। बाकी क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, डूएबल थे। एंड इंग्लिश में मेरे टोटल 28 अटैम्प्ट्स हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन थे, लेकिन वो इतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। इसमें से बस 3 से 4 क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली हो रहे थे, जिसमें पेन पेपर का यूज़ नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें कैलकुलेशन अच्छा खासा लग रहा था एंड बड़े बड़े नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करने को दिया था, तो इसमें कैलकुलेशन में टाइम जा रहा था। एंड मिसिंग नंबर सीरीज़ था, मिसिंग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं आए थे। एंड डीआई आया था जिसमें डायरेक्ट सारे वैल्यूज़ दिए हुए थे, आपको बस जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना था। तो डीआई में कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, बस क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। एंड जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें से जो एक क्वेश्चन आया था, 5 में से एक क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, वो 5 से 6 सेंटेंसेस में वो क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली स्किप कर दिया था। एंड लास्टली अरिथमेटिक के 9 से 10 क्वेश्चन थे, जो जितने भी बच जा रहे हैं वो अरिथमेटिक के थे 10 क्वेश्चन। सो अरिथमेटिक वाला भी थोड़ा सा टिपिकल साइड पे मुझे लगा, क्योंकि अरिथमेटिक का मैंने लास्ट ईयर जब एसबीआई क्लर्क दिया था तो अरिथमेटिक वाले डायरेक्ट बन रहे थे, लेकिन इस साल वाले डायरेक्ट नहीं बन रहे थे एंड उसमें कैलकुलेशन करना पड़ रहा था ठीक ठाक। सो क्वांट्स में मेरे 26 अटैम्प्ट्स हुए हैं एंड यहाँ मैंने सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन छोड़ा है एंड एक क्वेश्चन डीआई में छोड़ा है एंड 2 से 3 अरिथमेटिक के अटैम्प्ट किए हैं। अरिथमेटिक के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा था क्योंकि मेरा सिंप्लीफिकेशन में अच्छा खासा टाइम गया था। एंड लास्टली अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग काफ़ी ईजियर साइड पे लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश एंड क्वांट्स। इसमें जो भी सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स दिए थे वो बहुत डायरेक्ट बन रहे थे। उसमें जैसे आपको बहुत सारे केसेस नहीं बन रहे थे, 1 से 2 मैक्सिमम 2 केस बन रहा था एंड वो सॉल्व हो जा रहा था। तो एक आया था अनसर्टेन नंबर सीरीज़, अनसर्टेन नंबर सीरीज़ के 3 क्वेश्चन ही थे। फिर सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था, इसमें 8 लोग बैठे थे, सारे इनसाइड फेसिंग थे, इसके 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद मंथ एंड डेट वाला आया था, इसमें 4 मंथ दिए थे एंड 2 डेट दिए थे, टोटल 8 पर्सनस को बैठाना था, तो इसके 5 क्वेश्चन थे, तो ये टोटल आपके 13 क्वेश्चन हुए। फिर 3 से 4 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, 3 से 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे। फिर वर्ड पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन था एंड 2 क्वेश्चन ऐसे मिसलेनियस दिए हुए थे, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ टाइप के क्वेश्चन होते हैं वैसे 2 क्वेश्चन दिए हुए थे एंड एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी दी हुई थी जिससे 5 क्वेश्चन थे, उसमें 4 से 5 वर्ड्स दिए हुए थे एंड उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बन रहे थे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आया था, इससे 5 क्वेश्चन थे एंड इसको थोड़ा सा पजल के टाइप में दिया हुआ था, तो इसके 5 क्वेश्चन बन रहे थे। सो ओवरऑल ये सारे क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में एंड रीजनिंग में मेरा टोटल 35 अटैम्प्ट हुआ है, मैंने सारा क्वेश्चन किया था इसमें
एंड इसमें मुझे जो भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा था उसको भी क्रॉस चेक कर लिया। ओवरऑल अगर मेरा अटैम्प्ट देखा जाए सारे सेक्शंस को मिला के तो 89 अटैम्प्ट हुआ है। एंड ये वाले शिफ्ट में मुझे लग रहा था कि 90 प्लस बहुत लोगों का जाएगा, लेकिन मैंने कोशिश किया कि एक्यूरेसी पे फोकस करूँ। इंग्लिश में भी 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लग रहे थे कि सही है, फिर भी वो डाउटफुल थे, इसलिए मैंने उसको मार्क नहीं किया था। आपके कितने अटैम्प्ट्स हैं एंड आपका कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो अगर आपका सेम शिफ्ट में एग्ज़ाम रहा है तो। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकर्स इन्फो। Also don't forget to press the bell icon so that you don't miss any of the notifications in the future.